जय आरसीएम। आप सभी महिलाओं का हार्दिक स्वागत है आज की इस सभा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के युग में महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं, वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ती जा रही हैं। और न्यूट्रीचार्ज भी महिलाओं की इसी उन्नति की कामना करते हुए उनके लिए खास तौर पे एक नया प्रोडक्ट प्रस्तुत करता है, जो कि है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। हर उम्र के साथ कई सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं महिलाओं के, पर वो सारे परिवर्तन क्या क्या होते हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं हम अपनी विशेषज्ञ से, संजना दास। लड़कियों का शारीरिक विकास 13 से 14 साल की उम्र में लड़कों के शारीरिक विकास से बहुत अलग हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जिसकी वजह से स्त्रियोचित शारीरिक विकास होता है। मासिक धर्म की वजह से रक्त की कमी होती है। ऊंचाई और वजन की तीव्र बढ़त एवं शरीर की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। हड्डियों का ठोस एवं मजबूत होना होता है। महिलाओं में पोषण की कमी एवं असंतुलन की अधिक संभावना होती है, जिसका कारण है बार बार गर्भधारण के देखभाल और पोषण न हो पाना, मासिक धर्म, गर्भधारण, दूध पिलाने वाली स्थिति एवं मेनोपॉज में पोषण की विशेष आवश्यकता होती है। तनाव, भावनात्मक परेशानियां, बार बार के संक्रमण, मासिक धर्म आदि भूख कम कर देती है। तो आइए अब देखते हैं कि एक स्त्री के जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण चरण होते हैं। सबसे पहला, माहवारी की शुरुआत, युवावस्था, विवाहित जीवन, गर्भावस्था, माँ की भूमिका, रजोनिवृत्ति और आखिर में बढ़ती उम्र। इन सभी स्थितियों में स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार और महिलाओं के लिए विशिष्ट पूरक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक महिला अपने जीवन में कई किस्म की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभाती है, जैसे कि शिक्षा और प्रशिक्षक हासिल करना, नौकरी और व्यावसायिक कार्य, एक नई पीढ़ी का निर्माण और आखिर में पारिवारिक जिम्मेदारियां। तो आइए अब हम देखते हैं कि किशोरियों की पोषाहार की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। इस आयु में होने वाली तीव्र शारीरिक विकास के कारण किशोरियों को बहुत अधिक ऊर्जा, प्रोटीन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन की आवश्यकता होती है। युवा लड़कियों को स्वास्थ्य का एक मजबूत आधार चाहिए होता है, क्योंकि युवा लड़कियों का शारीरिक विकास बहुत तेज होता है, अतः उनकी कई पोषक तत्वों की आवश्यकता काफी बढ़ जाती है। कांतिमय त्वचा, घने बाल, स्वस्थ आंखें, मजबूत हड्डियां, स्वस्थ मस्तिष्क, नियमित मासिक धर्म और स्फूर्ति के लिए उन्हें कई पोषक तत्वों, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स की ज्यादा जरूरत हो जाती है। एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए उन्हें पहले ही भिन्न एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व लेना चाहिए। परिपक्व महिलाओं में पोषक तत्वों की आवश्यकताएं ज्यादा होती हैं। रजोनिवृत्ति महिलाओं के स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करती है। उन्हें सिरदर्द, हॉट फ्लैश, नींद न आना, अधिक पसीने जैसे लक्षणों से बचने के लिए विशेष फाइटोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। इस उम्र में पोषक तत्वों का अवशोषण कम होता है, अतः प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स व कई पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत होती है। अब इस पोषण की कमी से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हमारे अगले एक्सपर्ट बताएंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि संजना जी ने हमें बताया कि हर बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तन से निपटने के लिए हमें कई सारे पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। वो पोषक तत्व क्या हैं और इस कमी से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जानकारी हम लेंगे अपनी अगली एक्सपर्ट से। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी योगिता गुराड़िया को, जो आज के सभा में हमारी फिटनेस एक्सपर्ट है। नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे महिलाओं में पोषण की कमी के दुष्प्रभाव और उससे जूझते हुए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले उन्हें भूख नहीं लगती है, जिसके कारण उनका खाना कम हो जाता है और शारीरिक विकास कम होता है। वज़न बढ़ता नहीं है, उन्हें थकान और कमज़ोरी का एहसास होता है, उनके स्वभाव में बदलाव आता है, चिड़चिड़ापन होता है, उनको गुस्सा आ जाता है और धैर्य नहीं रख सकते हैं। उनको कोई भी काम दो तो उनका कंसंट्रेशन बहुत ही वीक हो जाता है।
जिसके कारण वो मेहनत भी नहीं कर सकते, और जैसे मेहनत करना चाहते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, उन्हें चक्कर भी आ जाते हैं। इन सब के साथ उनकी आंखें भी कमज़ोर हो जाती है। उनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो बहुत बीमार पड़ते हैं और उनके रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाती है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उनके त्वचा में भी झुर्रियाँ दिखने लगती है, उनमें मुहासे निकलने लगते हैं और मांसपेशियों, जोड़ों, कमर का दर्द बहुत कम उम्र में शुरू हो जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिल के हमारी महिलाओं के लिए RDA शुरू किया है। RDA जो है वो रेकमेंडेड डाइटरी अलावेंस जो होता है वो हर न्यूट्रिशन के लिए होता है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो हर एक की कौन सी मात्रा में, कितनी मात्रा में एक दिन में लेना है। फाइटोन्यूट्रिएंट ऐसी चीज़ होती है जो हमें सब्जियों और फलों में मिलता है। वो 5 कलर का होता है, रेड, येलो, ग्रीन, वाइट और पर्पल। वो हमें सही मात्रा में मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। उसकी थोड़ी भी कमी रहती है तो कोई ना कोई स्वास्थ्य में तकलीफ आना निश्चित है। कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए हमें सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि हमें दिन के 2 फल खाने चाहिए। सब्जियां एटलीस्ट 3 कटोरीज नॉर्मली होनी चाहिए, जो 300 ग्राम से 400 ग्राम की वेरिएशन में होती है। तो मेन कॉम्बिनेशन जो हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बात कर रहे थे वो आती है सैलेड में और सूप में, जहां हम बहुत अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। वो फ्रूट्स भी हम सैलेड्स में ऐड कर सकते हैं। उस हिसाब से हमारा फाइटोन्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाता है। दूध और दूध के पदार्थ यानी दही है, पनीर है, चीज़ है, बिना मलाई के दूध उसी का दही बना सकते हैं। वो एटलीस्ट सुबह, दोपहर, शाम और रात का उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है अनाज। अनाज भी हम खाली एक ही टाइप का खाते हैं, या तो गेहूँ होता है या राइस होता है। एक्चुअली हमें हर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का यूज़ करना चाहिए। कभी चावल खाया तो कभी गेहूँ खाया, कभी सब अनाज का मिलन करना चाहिए, जैसे बाजरा है, ज्वार है, सबका कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। हमें दाल और पल्सेस दोनों के वेरिएशंस भी लेने चाहिए। जैसे हम दाल बोलते हैं तो मूंग की दाल होती है, चना दाल होती है, 2 दिन हफ्ते में वो बनाएंगे, 2 दिन आप बनाएंगे छोले है या राजमा है। एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट अगर हम दिन का खाते हैं, जैसे कि आप बादाम, अखरोट और अंजीर लेंगे तो आपका कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, फैटी एसिड्स सब कंप्लीट हो जाता है। इतना सब जानने के बाद तो भी महिला इतनी आगे बढ़ चुकी है तो भी प्रॉब्लम कहाँ फेस करती है। सबसे पहले ये प्रॉब्लम आता है, घर से शुरुआत होती है। हम काम से आते हैं लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि सबको खाना खिलाएंगे, लास्ट में जो बचता है और जो हाथ में आता है वही खाना खा लेते हैं। ऑफिस जाने वाली महिला घर का काम करके निकलती है, बाद में जो हाथ में आया खा लेती है, नाश्ते को खाना समझ के खा लेती है। तो मेन मील जो ब्रेकफास्ट रहता है, सुबह का नाश्ता, वही स्किप कर जाती है। ऐसे करके आप देखे जाए तो पूरे दिन में न्यूट्रिशन काफ़ी इनकम्प्लीट होता है। जहाँ रिपीटेड प्रेगनेंसीज होती है, मिसकैरेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होती, जिसमें मेन एम्फेसिस होना चाहिए। मेन हमारा प्रॉब्लम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब गलत तरीके से होती है, टाइम पे नहीं आती या एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, तो उसका सल्यूशन हमें सबसे पहले निकालना है। हमें हर एक फूड ग्रुप का समावेश अपने डाइट में करना है और वो राइट क्वांटिटी के हिसाब से करना है। हमें सब पता है कि हमें सब खाना चाहिए, सब चीज़ का समावेश करना चाहिए, पर क्या ये डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल है? क्या हम इसको कोप अप कर सकेंगे? अगर ये इनकम्प्लीट रह गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है और फेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके लिए आगे आपको समझाएंगे हमारे दूसरे एक्सपर्ट। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपको लगा कि हमारे जीवन में हमारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है, हमारा जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है और इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें चाहिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो क्या न्यूट्रीचार्ज वुमेन में फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं? चलिए पता करते हैं अपने अगले विशेषज्ञ से।